ओके, तो जैसा कि हमने ये इम्प्लीमेंटेशन देख लिया, हमें इमेजेस पर और वीडियो पर दोनों पर डिटेक्शन सक्सेसफुल मिल चुके हैं, रिजल्ट्स हम देख चुके हैं। और अब हमारा जो मन बन रहा है वो ये है कि हम कस्टम या अपने डेटा पर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को ट्राई करना चाहते हैं, योलो 10 को यूज करना चाहते हैं। तो देखिए क्या है, नाउ लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन। तो डेटा सेट जो मैं डाउनलोड करूंगा, आप भी यूज करें, वो रोबोफ्लो से कर सकते हैं आप। रोबोफ्लो के बारे में आई होप यदि आपको पता हो, तो ये कंप्यूटर विजन की जो है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या सब आप देखें तो इसके अंदर आपको डेटा सेट मिल जाता है। डेटा सेट मॉडल आप खुद इस पे काम भी कर सकते हैं रोबोफ्लो पे। ओके, सो यू कैन सर्च फॉर द रोबोफ्लो वेबसाइट। ओके, एंड यू कैन गेट द डेटा सेट। कई डेटा सेट कंप्यूटर विजन से रिलेटेड आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो मैंने एक डेटा सेट ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन का जो डेटा सेट है, ठीक है, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं ऐसे इमेजेस हैं। और ये फॉर्मेट है जिस जो मतलब मेरे मॉडल के करस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड है। तो मैंने वो वाला फॉर्मेट का डेटा डाउनलोड कर लिया। मैंने योलो 8 वाला कर लिया, क्योंकि आपको जो चाहिए रहता है वो चाहिए रहता है इमेज और उसकी अनोटेशन फाइल। कभी भी आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना हो तो आपको जो डेटा होगा ना, उसमें इमेज होगी और उसकी अनोटेशन फाइल होगी। ठीक है, दो चीजें आपको चाहिए रहेंगी। ओके, क्योंकि ऐसे समझे हम, ट्रेनिंग करवानी है मुझे अपने मॉडल की उस डेटा पे। तो जो इमेज है, ये इमेज है, ठीक है, इसकी अनोटेशन फाइल यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो बॉन्डिंग बॉक्स है वो बनाकर मुझे एक नोटपैड की फाइल में लिख कर देना पड़ेंगे। ठीक है, तो whoever be the objects which are present in this images, सबकी एक अनोटेशन फाइल बनती है। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ डाउनलोड्स के अंदर मैं आता हूँ। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज द डेटा सेट विच आई हैव डाउनलोडेड। ये देखिए, ये ट्रेन है, ये देखिए इमेजेस। लेट मी शो यू द इमेज। ये ब्रेन ट्यूमर की जो है वो इमेज है, और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास लेबल है। ये देखिए, ये दैट्स व्हाट आई एम हैविंग। ठीक है, ये लेबल है। ओके, फाइन। तो आप ये देख पा रहे हैं लेबल्स, यानी बोल रहा है वन, यानी एक ही क्लास है, देर इज ओनली वन क्लास। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये अनोटेशंस हैं, मतलब एक बाउंडिंग बॉक्स बना दिया गया है। जैसे हमारे पास ये ब्रेन ट्यूमर वाला, जैसे हमारे पास ये स्कल का जो है वो पूरा यहाँ पर इमेज में मेंशन है। तो जैसे लेट अस सपोज ये रीजन है, यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर आपको दिख रहा है, तो ये एक बाउंडिंग बॉक्स बनाया गया है उस इमेज पे, जिसकी अनोटेशन फाइल, यानी जो नोटपैड फाइल आप देख रहे हो ये वाली, ये भी मेरे को इमेज के साथ रखनी पड़ेगी। तो हर एक इमेज की उसकी करस्पॉन्डिंग अनोटेशन फाइल होगी। और आप ये क्वेश्चन करोगे कि सर अनोटेशन कैसे करना है, क्योंकि यदि मुझे अपना खुद का कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है तो भाई ये बात आप मान के चलें, आपको उसके अनोटेशन, आपको पहले अनोटेट करना पड़ेगा इमेज को, उसकी फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये बन जाएगी, है ना। कैसे बनेगी, तो एक ऐसे तो कई टूल आते हैं अनोटेशन करने के लिए। ठीक है, देयर आर वेरियस टूल्स। अब जैसे कि लेट अस सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये रहा। देयर इज वन टूल कॉल्ड एस लेबल IMG। ठीक है, लेबल IMG करके एक एप्लीकेशन है, टूल है, जो भी कुछ कहें आप, ये रहा। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बड़ा आसान है, बस सिंपल करना पिप इंस्टॉल लेबल IMG। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड देन व्हाट आई कैन डू, ओपन, एंड योलो 10 में लेट अस सपोज ये पीपल वाली इमेज है। ठीक है, ये पीपल वाली इमेज है। ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है। ठीक है, लेट मी, आई कैन टेक एनी अदर इमेज। ये तो ऑलरेडी यहाँ पर अनोटेटेड नज़र आ रही है, लेकिन आप ऐसे ही अब इमेज अपलोड कर दीजिए, और यहाँ पर एक क्रिएट रेक्टेंगुलर बॉक्स का ऑप्शन है,
इसको क्लिक करिए एंड देन यू कैन परफॉर्म एनोटेशन। ये आप कर सकते हो, ये देखिए, ये आप अनोटेशन कर सकते हो उस पर। ठीक है, ऐसा कर दिया आपने। ठीक है, और इसको लेबल कर दो पर्सन, दैट्स व्हाट यू कैन डू। ओके, ओके कर दीजिए। फाइन, तो ये देखिए अनोटेशन हो गया। तो जैसे ये अनोटेशन हुआ, मतलब आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स बना दिया, तो आप यदि अपने कस्टम डेटा पे काम कर रहे हो ना, तो हर एक जो भी आपकी इमेजेस हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको अनोटेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर बाउंडिंग बॉक्स बनाना पड़ेगा। और जब आप सेव करोगे इसे, व्हेन यू आर गोइंग टू सेव इट, सेव करा मैंने, अब सेव करा तो मैं देखना चाह रहा हूं कि योलो 10 जो है उस फोल्डर के अंदर, देखिए सेव एक पाथ भी दे सकते हैं यहाँ पर, वो पाथ दोगे तो वो उस जगह उसकी अनोटेशन फाइल जाके सेव हो जाएगी। जैसे मैं करता हूँ चेंज सेव डायरेक्टरी, ऐसा करा मैंने, और मैंने येलो 10 कर दी, सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। ठीक है, एंड अब मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहा हूँ। लेट अस सपोज मैं इसके ऊपर रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता हूँ एंड आई गेव नेम एज पर्सन, पर्सन देता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। और अब मैं अपने योलो 10 फोल्डर के अंदर देखता हूँ, तो देखो आपको ये पीपल नाम की एक, ठीक है, नोटपैड की फाइल मिल गई। तो आपको अपनी हर एक इमेज को इस टूल से अनोटेट करना है, तो ऑटोमेटिकली नोटपैड फाइल बन जाएगी। चिंता मत करो आप, ऑटोमेटिकली बनेगी नोटपैड फाइल उसकी, अनोटेशन वाली। ये मेरा जो है यहाँ पर, अच्छा ये लेबल आईएमजी, इसमें 1 to 1 जैसे एक एक करके कर रहा हूँ मैं अनोटेट। ठीक है, ऐसे चल रहा है अनोटेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रोबोफ्लो पे भी अनोटेशन कर सकते हो। ठीक है, ये जो वेबसाइट है ना रोबो फ्लो, इस पे भी अनोटेशन कर सकते हो आप। अपनी इमेजेस को इस पे अपलोड करिए, इसमें ऑटोमेटिक अनोटेशन करने का भी ऑप्शन है, ऑटो लेबल हो जाएगा। वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना, अभी इतना तो मेरे पास नहीं है, मतलब मैं आपको इतना, ठीक है, बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप इस पे भी कर सकते हो काम। ठीक है, इस पर आप अपना एक वर्क स्पेस बना लीजिएगा, देखिए वर्क स्पेस है यहाँ पर, वो बना लीजिए। और अपना प्रोजेक्ट आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए एंड आप अपनी इमेजेस अपलोड कर दीजिए और वो बना दीजिए, कर सकते हैं सर। ठीक है, और नहीं तो ये है ही टूल लेबल आईएमजी, इससे करो अनोटेट। ठीक है, तो मैंने जो डेटा डाउनलोड कर रखा है यहाँ पर, वो करा है, डाउनलोड में आता हूँ मैं वापस से, वो मेरा ब्रेन ट्यूमर वाला ये वाला डेटा है। ठीक है, जिसमें ट्रेन, टेस्ट और वैलिड 3 फोल्डर हैं, और उसके अंदर इमेजेस हैं और लेबल्स है दोनों हैं। तो इमेज और उसका करस्पॉन्डिंग लेबल दोनों मौजूद रहेगा, ध्यान देना, बोथ विल बी प्रेजेंट। ओके, सर वो फोल्डर खोलिए ना इमेजेस और लेबल का, यहाँ पे अभी। हाँ हाँ, करेक्ट, और वो लेबल वाला। और सर लेबल वाला इसके करस्पॉन्डिंग वो नोटपैड फाइल वाला फोल्डर है, ये देखिए, ये नोटपैड है इसके अंदर। तो यानी हर एक का इंडिविजुअल फाइल करेगा वो, हाँ राइट? सर, हर एक इमेज का सर एक इमेज और उसका लेबल, इमेज और उसका हाँ। लेबल, ऐसे ही होगा सर हर एक का। नहीं, बट आपने जो प्रीवियसली नोटपैड दिखाया था हम्म उसमें ये कोऑर्डिनेट्स जो थे ये हम्म 4 या 5 कोऑर्डिनेट्स थे। वो उसमें ऑब्जेक्ट भी तो ज्यादा थे ना सर, ये देखो, हाँ, ओके। ये एक उसमें सर कई उसमें जो है पर्सन भी थे, और हुँ, हुँ। उसमें फिर वो ट्रैफिक लाइट भी थी, और बहुत ओके, सारे थे तो तो। इट मीन्स एक इमेज में हम जितने बाउंडिंग बॉक्स करेंगे उसके सारे कोऑर्डिनेट्स वो सारे नोटपैड में। कोऑर्डिनेट, सारे कोऑर्डिनेट आएंगे सर, जितने बॉक्स बनाओगे सर उतने सारे कोऑर्डिनेट आएंगे। ओके। ओके सर, तो फिलहाल अभी एक ही है मेरे पास यहाँ, तो एक, क्योंकि सिर्फ ट्यूमर बताना था मेरे को इमेज में, तो वही है। तो इमेज एंड लेबल और ट्रेन टेस्ट वैलिड, ये 3 मेरे पास हैं। एक काम करता हूँ मैं, अपनी डी ड्राइव के अंदर एक नया फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, और उसका नाम मैं रखता हूँ ब्रेन अंडरस्कोर ट्यूमर अंडरस्कोर न्यू करके एक फोल्डर बना दिया मैंने। ठीक है सर, ये मैंने फोल्डर बना दिया, खाली फोल्डर है भैया। अब मैंने जो इमेज जो डाउनलोड करा था ना डेटा, ये जो डेटा डाउनलोड करा था मैंने, ये ब्रेन ट्यूमर वाला, ये इसका ट्रेन टेस्ट और वैलिड ये कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, इसको कॉपी करके मैं ये जो फोल्डर बनाया है मैंने ब्रेन ट्यूमर न्यू वाला, इसके अंदर पेस्ट मार देता हूँ।
ताकि पूरा की पूरा डेटा यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये पूरा डेटा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये तीनों ही चाहिए था, ट्रेन, टेस्ट और वैलिड, ये मुझे तीनों चाहिए था। मैंने पूरा के पूरा उठा लिया। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मुझे ड्राइव पर अपलोड मारना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये मेरे मशीन पर है, जब तक मैं गूगल ड्राइव पर उसको अपलोड नहीं मारूंगा तो मैं डिटेक्शन कैसे करूंगा? ये डिटेक्शन करने के लिए मेरे को करना तो पड़ेगा, अपलोड मारना पड़ेगा। तो भैया ये मेरी ड्राइव है। ठीक है, ये मेरी ड्राइव है, माई ड्राइव है। और माई ड्राइव में ये मेरा योलो 10 नाम का न्यू नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर मेरे को अपलोड करने का। ठीक है, फोल्डर अपलोड। तो फोल्डर जो है मेरे को डी ड्राइव में ब्रेन ट्यूमर न्यू नाम का जो फोल्डर है, इसको अपलोड मार रहा हूँ मैं। अपलोड करो। ठीक है, तो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ इस पर। तो इसमें मेरे इमेजेस और लेबल्स सब अपलोड हो जाएंगे। अब जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक अपन को दूसरा काम करते हैं। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि चलो, अब मैं डाउनलोड्स में वापस जाता हूँ। डाउनलोड में आप देखेंगे कि मेरे पास ट्रेन, टेस्ट, वैलिड ये तीनों थे। तो तीनों को मैंने कॉपी करके वो नया जो फोल्डर बनाया था उसमें पेस्ट कर दिया, और वो पूरा के पूरा फोल्डर उठा के अपलोड मार रहा हूँ ड्राइव पे। वो हो जाएगा, तो डेटा मेरा ड्राइव पे चला जाएगा। बाद में इसी में से ही डिटेक्शन करूंगा। आपको ये एक फाइल है यहाँ पर, ये डेटा करके एक ये फाइल है। इसमें इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, ये डेटा की ये जो फाइल है बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। इस फाइल को मुझे क्या करना है? यूज करना है। इसमें इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये काम करता हूं मैं, कंट्रोल सी एंड फाइल न्यू, कंट्रोल वी। और ये जो नीचे जो लिखा है सब हटाओ, हटाओ यहां से। ये मेरी जो है इंफॉर्मेशन वाली फाइल है। ये बताएगा कि मेरी ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट ये तीनों फोल्डर कहां पर हैं और उनमें कौन सी क्लासेस हैं। दो क्लासेस हैं मेरे पास, ब्रेन ट्यूमर और नो ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, दो फाइलें हैं, मतलब ये दो क्लासेस हैं और ये एक फाइल है जो कि इंफॉर्मेशन दे रही है उनकी। तो ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट, मुझे इनकी लोकेशन देना है यहाँ पे। ओके, सही करना है, और इस फाइल को भी मुझे अपनी ड्राइव पे अपलोड मारना है। ये जरूरी है ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। तो एक काम करता हूँ, ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट, ये मेरा अपलोडिंग तो चली रही है। ठीक है, वो अभी अपलोड हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन ये आएगा कहां पर? यहीं पर ही आएगा। तो इसका पाथ क्या है? व्हाट इज द पाथ? किस पाथ पे ये आएंगे? पाथ है यही, कंटेंट में, जी ड्राइव में, योलो 10 में। कंट्रोल सी करता हूं और यहां नोटपैड पे आता हूं। रुको, कंटेंट में, जी ड्राइव में, माई ड्राइव में, योलो 10 न्यू के अंदर, ब्रेन ट्यूमर न्यू के अंदर, ट्रेन के अंदर, इमेजेस के अंदर। यह है पूरा पाथ जहां पर मेरे को ट्रेनिंग इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, कंटेंट में, जी ड्राइव में, माई ड्राइव में, योलो 10 न्यू में, ब्रेन ट्यूमर न्यू नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर ट्रेन फोल्डर है, ट्रेन फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे को इमेजेस मिलेंगी। ये पाथ है। ये देना बहुत जरूरी है। यदि आपने पाथ वाथ में गड़बड़ कर दी ना तो समझो खेल हो गया, फिर तो परेशान हो गया अपन, नेसेसरी काम नहीं होगा। तो यहां पर ट्रेन इमेजेस मिलेगी उसी तरीके से। लेट मी कॉपी दिस, कंट्रोल सी, और इसको मैं करता हूं। इस पाथ पे मेरे को वैलिडेशन इमेजेस मिलेंगी, एंड इसको भी मैं हटाता हूं। इस पाथ पर मेरे को टेस्ट इमेजेस मिलेंगी। ये काम करना है आपको। ठीक है, पाथ सेट करना है। ट्रेन कहां मिलेगा, टेस्ट कहां मिलेगा, वैलिडेशन कहां पर मिलेगा। क्योंकि जब मैं अपने मॉडल को कस्टम ट्रेनिंग करूंगा तो इस फाइल से वो डेटा की लोकेशन ढूंढेगा कि कहां पर है, वेयर इज द लोकेशन। ठीक है, तो ये मेरे को करके देना पड़ेगा, पाथ सेट। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं, फाइल,
सेव एस, ये जो होती है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की तरह सेव नहीं होगी, ये YAML फाइल की तरह सेव होगी। तो मैं इसको पहले नाम दे दूं डेटा, ठीक है, दिस इज माई डेटा फाइल, डेटा है, और ये फाइल सेव होगी इस फॉर्मेट में YAML। ओके, ये इसका एक्सटेंशन होगा फाइल का। और इसको सेव कहाँ कर रहा हूं मैं इसको सेव कर रहा हूँ डी ड्राइव में, ब्रेन ट्यूमर न्यू वाले फोल्डर के अंदर इसको सेव कर देता हूँ, वहां जाके सेव कर दी मैंने। ठीक है, तो क्या करा मैंने रोबोफ्लो से डेटा डाउनलोड करा, उसके बाद ट्रेन टेस्ट और वैलिड वाला जो फोल्डर थे उनको कॉपी करा, और एक नया फोल्डर मैंने अपने डी ड्राइव में बनाया, उसमें पेस्ट मार दिया, और उस पूरे फोल्डर को उठा के ड्राइव पे अपलोड मार दिया। और ये जो डेटा वाली फाइल थी, इसमें ये पाथ दे दिया कि वो ट्रेनिंग इमेजेस, वैलिडेशन इमेजेस एंड टेस्टिंग इमेजेस कहाँ मिलेंगी, वेयर दे विल बी प्रेजेंट। ठीक है, तो सेव करो इसे, वो यहाँ पर मिलेंगी, ये पाथ है। और दो क्लासेस हैं, ब्रेन ट्यूमर और नॉन ब्रेन ट्यूमर, दो क्लास है, इतना इतनी तो आपको करना है, करके चलना है। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, कर दिया। अब देखते हैं क्या बात है, रिकनेक्ट करना पड़ेगा भाई, कनेक्ट कर लेना यार, क्योंकि क्या ज़्यादा देर तक आप जीपीयू यूज़ नहीं करोगे ना तो वो कनेक्शन टर्मिनेट कर देता। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है, हो रहा है, मिल जाए तो अच्छी बात है, आपको मुझे ये बताना है। ठीक है, कनेक्ट हो गया। तो भाई देखिए, जब तक मेरा ये देख कहाँ तक डाउनलोड हुआ, हो गया। तो ये मेरा अपलोड हो गया डेटा ड्राइव के अंदर, आप देख सकते हैं ब्रेन ट्यूमर न्यू, ये अपलोड हो गया। अब मैं ये वाली फाइल भी अपलोड करूंगा, कौन सी वाली, ये पाथ वाली, ये ब्रेन ट्यूमर न्यू में से डेटा वाली भी, ये भी अपलोड करूंगा मैं। दैट्स व्हाट आई हैव टू डू, इसको भी अपलोड मारो, ये भी अपलोड हो गई। एक बार रिफ्रेश कर देता हूं मैं, लेट मी डू अ रिफ्रेश। अब क्या है कि मेरे को वापस से तो चलाना नहीं पड़ेगा, ना चलाना पड़े तो अच्छा ही है। ठीक है, रिकनेक्ट करा है। ठीक है, अब क्या कमांड करनी है मेरे को कस्टम ट्रेनिंग करनी है इस डेटा की। तो कस्टम ट्रेनिंग करने के लिए हियर इज द इंस्ट्रक्शन विच आई एम गोइंग टू यूज इट। ये देखिए, ये इंस्ट्रक्शन है, मैं यूज करूंगा कंट्रोल सी, मैं बता रहा हूं क्या है ये, कंट्रोल वी। देखिए, टास्क इक्वल टू डिटेक्शन, मोड इक्वल टू ट्रेन, है ना, मुझे ट्रेनिंग करनी है। एंड अभी मैं सिर्फ 10 इटरेशंस तक ही चलाऊंगा। बैच साइज 32 बना रहा हूँ, प्लॉट्स मतलब प्लॉटिंग, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको प्लॉट करूंगा मैं। जो मॉडल यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा 10npt, यानी मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल का इस्तेमाल करूंगा और इसी के वेट को चेंज करूंगा ट्रेनिंग के दौरान, ये होगी फाइन ट्यूनिंग। और जो डेटा है, वो डेटा मेरा कहां पर मौजूद है, उसको मैं एक्सेस कर लूंगा डेटा डॉट वाई एम एल फाइल से। ये रहा डेटा डॉट वाई एम एल फाइल। ठीक है, इसकी मदद से मैं एक्सेस कर लूंगा कि वो डेटा जो है मेरा ट्रेन, टेस्ट और वैलिड कहां पर मौजूद है, ऐसा मैं काम कर लूंगा। तो कोई बहुत बड़ी कमांड नहीं दी गई है, यहां पर मुझे ट्रेनिंग करनी है, टास्क मेरा डिटेक्शन का है, ये मेरा मॉडल है। ठीक है, और यहां से मैं डेटा एक्सेस उठा लूंगा, इतना काम है मेरा। सो लेट्स सी, रन करता हूं। ओके, चलिए देखते हैं, ट्रेनिंग 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 स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग यहाँ से, ये देखिए प्रोसेस शुरू हो रहा है, चेक पास हो गए हैं। ठीक है, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ओके, ये पहले डेटा, ठीक है, उसकी इमेजेस को देख रहा है क्या है। ठीक है, 10 इटरेशन तक बस मुझे चलाना है ट्रेनिंग, बस मुझे आपको एक प्रोसेस समझानी थी। ठीक है, तो यहाँ से अब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ये लेबल्स देख रहा है, ट्रेन लेबल्स देख रहा है कि प्रॉपर मेरी इमेज और उनकी लेबल है कि नहीं बराबर, कि इमेज है और उसका लेबल वो चेक कर रहा है कि दोनों है कि नहीं बराबर। ठीक है, नहीं होता तो वो बता देता कि एरर आ रहा है, मतलब यहाँ पर इतनी करप्शन, इतनी करप्टेड फाइलें हैं, वो बता देता। अभी वो चेक कर रहा है, ट्रेन डेटा को स्कैन कर रहा है कि इमेजेस और उसके लेबल्स बकायदा है कि नहीं है। ठीक है, अब वैलिडेशन के चेक कर रहा, ये वैलिडेशन के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग और वैलिडेशन वो एक साथ करेगा, ट्रेन करेगा मॉडल को, वैलिडेट करेगा कितना क्या स्कोर आ रहा है, कितने क्या एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, ये भी कुछ स्कैनिंग कर रहा है। 45 इमेजेस है वैलिडेशन में और 160 इमेजेस है ट्रेनिंग में। देखो छोटी डेटा सेट, ज़्यादा नहीं, मैं तो बस आपको एक्सपेरिमेंटेशन करके बताना है मुझे, ताकि आप
एक बार समझ जाए प्रोसेस क्या है, फिर आप अपने डेटा पे काम करना। ठीक है, ओके। तो ट्रेनिंग प्रोसेस चल रही है, चालू होगी बस अब। ऑप्टिमाइज़र हमने, ये देखो लर्निंग रेट है, मोमेंटम बेस्ड ऑप्टिमाइज़र लिया है इसमें। एडम डब्ल्यू का, एडम डब्ल्यू ऑप्टिमाइज़र लिया है यहाँ पर, मतलब एडम ऑप्टिमाइज़र है विद वेट डी के, वो ऑप्टिमाइज़र लिया है। ठीक है, अभी मैं अपने डीप लर्निंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ, खैर अभी उसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ से देखो ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ईपो नंबर 1 ये चल रहा है, ईपो नंबर 2, अरे फटाफट ट्रेनिंग निपटा रहा है ये। डेटा भी छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, वो कर देगा ट्रेनिंग 10 इटरेशंस तक जैसा भी है। ये कस्टम ट्रेनिंग चल रही है। ओके, लेट इट गेट फिनिश्ड। ओके, तो ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10th इटरेशन चल रहा है। ठीक है, 10 ईपो कंप्लीट हो गए हैं और ये समरी प्रिंट करेगा। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर 45, नॉन ब्रेन ट्यूमर 45। ठीक है, इसने यहाँ पर बता दिया प्रिसीशन कितना है, तो रिकॉल कितना है, तो एमएपी कितना है, ये सब उसने बता दिया। रिजल्ट्स आपको यहाँ दे रहा है। तो ये ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हुई डेटा के ऊपर, और ये कह रहा है कि भाई जो ट्रेनिंग हुई है उसके रिजल्ट्स मैंने रन डिटेक्ट ट्रेन के अंदर सेव कर दिए जाकर। देयर आई कैन चेक आउट द रिजल्ट। तो ये रन्स है, इसमें डिटेक्ट है, इसमें ट्रेन है, इसमें ये रिजल्ट्स आ गए सारे। ये देखिए, ये जो उसने ट्रेनिंग करी उसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। ओके, एंड अब सब कर्व वर्व जो भी चाहिए तुम्हें सब मिल जाएंगे। ये F1 कर्व है। ठीक है, ये आपका प्रिसीशन का कर्व है। ठीक है, वो आपको सब मिल जाएंगे। ये रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स की फाइल भी है। ये देखिए, ऐसे करके रिजल्ट्स आए। तो आप यदि अपने खुद के डेटा सेट पे काम कर रहे हो, योलो 10 लगा रहे हो, आप पेपर पब्लिश कर सकते हो, ये सारे रिजल्ट वहां लगा सकते हो कि यार हमने ये एल्गोरिदम लगाई थी और ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे थे। दैट्स व्हाट यू कैन डू। यू कैन मेक अ स्मॉल पेपर फ्रॉम योर साइड, स्मॉल जस्ट वो भी बनाना, क्योंकि एल्गोरिदम तो देखो आपकी है नहीं, एल्गोरिदम तो किसी और की है। ठीक है, तो वाली बात तो नहीं, लेकिन हाँ एल्गोरिदम आपको, इसकी जो फाइलें हैं वो तो दिखेंगी। कैसे दिखेंगी? जब आप क्लोन कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ, ये आपने क्लोन कर लिया ना, रुको, ये मेरी ड्राइव है। ठीक है, और इसके अंदर ये अल्ट्रालिटिक्स के अंदर ये देखिए। ठीक है, योलो योलो 10, एक मिनट रुको जरा, क्लोनिंग के बाद सब आपको फाइलें मिल जाएंगी, तो आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, प्रिडिक्ट डॉट पी वाई फाइल, मॉडल डॉट पी वाई फाइल, सब पाइथन फाइल मिलेगी आपको। ओपन करना, सब दिखेंगी क्या कोड बना रखा है इन्होंने। आपको चेंजेस करना कर सकते हो, करना चाहते हो तो यू कैन। ठीक है, कर सकते हैं। खैर एनीवेज अभी वो कंसर्न नहीं है मेरा। तो आप ये देख सकते हो कि ट्रेनिंग जो हुई उसके पूरे रिजल्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और यह रहे वेट्स, ये है ट्रेंड वेट्स, बेस्ट और लास्ट। यानी कि जो योलो 10N था ना, मैंने उसी को फाइन ट्यून करा था, तो उसको फाइन ट्यून करने के बाद मेरे को ये वेट मिले। मैं इनका यूज करूंगा डिटेक्शन करने के लिए। ओके, तो ये जो वेट्स हैं मेरे, अब एक काम करता हूं मैं। क्या काम करता हूं? मेरा मॉडल तो ट्रेन हो गया, ये देखिए मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, और इसने बोल दिया कि जो वेट्स, जो ट्रेंड वेट्स जो मैंने ट्रेनिंग करी है उनके वेट्स ये रहे, यहाँ पर हैं वो। अब आप चाहो तो इनका यूज कर लो और अपने ब्रेन ट्यूमर वाली इमेज के ऊपर डिटेक्शन कर लो, ये बोल रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, एक इमेज अपनी तरफ से इसमें अपलोड मारता हूं। ठीक है, लेट मी अपलोड एन इमेज फ्रॉम माई साइड, फाइल अपलोड। और ये ट्रेन एक कोई भी एक इमेज देख लेता हूँ मैं, अपलोड मारता हूँ। जैसे लेट अस सपोज ये कोई भी इमेज देख लो आप।
ये वाली इमेज, लेट अस सपोज मैं ये वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ योलो 10 नाम के, ये जो अपना मेन फोल्डर उसके अंदर अपलोड करता हूँ, इसका रीनेम कर देता हूँ इसको। ओके, इसका नेम मैं रखता हूँ b1.jpg। मेरे को इसके ऊपर डिटेक्शन लगाना है कि मेरा मॉडल तो ट्रेन हो गया, आई वॉन्ट टू परफॉर्म द डिटेक्शन ओवर इट, कि ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, जरा देखूँ तो सही। तो डिटेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए अगेन, आप यही वाला जो कोड आपने लिया था इमेज और वीडियो के ऊपर जो आपने करा था ना डिटेक्शन पहले, वही वाला कोड उठाओ और यहां पर पेस्ट करो, यहां पर पेस्ट करो। योलो टास्क डिटेक्ट मोड इक्वल टू प्रेडिक्ट कॉन्फिडेंस 25। मॉडल, अब ये पूछ रहा है मॉडल की लोकेशन क्या है, मॉडल कहाँ है, कौन सा मॉडल यूज करना है। तो भाई अब तो मैं योलो 10n तो यूज करूंगा नहीं, योलो 10 थोड़ी ना यूज करूंगा मैं, अब यूज करूंगा कौन सा वाला मॉडल जिसको मैंने ट्रेन कर लिया है, वो वाले मॉडल को यूज करूंगा, वो है ये वाला बेस्ट, ये वाला मॉडल है, और वो मॉडल यहां पर छुपा हुआ है, कंट्रोल सी, वो मॉडल है योलो 10n न्यू फोल्डर के अंदर, रन्स में, डिटेक्ट में, ट्रेन में, वेट्स में, बेस्ट पीटी में, ये पाथ है जहां पर वो जो मुझे नया मॉडल मिला है ट्रेन होने के बाद। और जो इमेज है मेरी वो कौन सी है, b1.jpg, अभी जो मैंने ब्रेन ट्यूमर वाली जो एक इमेज अपलोड करी ना, वो मेरी यहां पर है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि ये डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लेट्स सी, रन करता हूं इसे। ओके, तो मॉडल तो ट्रेन हो गया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डिटेक्शन, ये वही एरर है जो मेरे को पहले भी एरर फेंक रहा था ये। ठीक है, देर इज सम बग, कुछ एक बग है जो यहाँ पर मिल रहा है, देर कुड बी अ रीजन, ये शायद क्लोन करके नहीं करा या इंस्टॉलेशन वाली, ये एक फाइल है इसकी oops.py, उस फाइल के अंदर एक एरर आ रहा है डिटेक्शन वाला। ठीक है, ऐसे नॉर्मल डिटेक्शन करो तो नहीं, लेकिन जब आप कोई इमेज अपलोड करके कर रहे हो तो इसमें एक एरर फेंक रहा है ये। ठीक है, कुछ अल्टरनेटिव लगाते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव ये है कि मैंने कोड करा था, लेट मी ट्राई दिस पार्ट। ठीक है, सुपरविजन को इंपोर्ट करता हूं मैं। ठीक है, लेट मी इंपोर्ट द सुपरविजन। ठीक है, इंस्टॉल तो कर रखी थी मैंने सुपरविजन लाइब्रेरी, अब इसको इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, प्लस लेट मी डू अ कोड ऑल्सो, ये कोड है, अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वैसे तो वो दिक्कत दे रहा है मुझे। ठीक है, डायरेक्ट जाने में, अब ऐसा करके यूज़ करता हूँ। तो अल्ट्राटिक्स से येलो 10 इंपोर्ट करा, मॉडल जो है मेरा वो है यहाँ पर सेव, कंटेंट में, जी ड्राइव में, योलो 10 में, रन्स में, डिटेक्ट में, ट्रेन में, वेट्स में, बेस्ट पीटी वाला जो है मॉडल वो यहाँ पर सेव है। एंड मुझे ये जो डेटा सेट है, ये इस वैलिड जो डेटा सेट है ब्रेन ट्यूमर न्यू, ब्रेन ट्यूमर न्यू, ये जो मेरा फोल्डर है, लेबल्स है और डेटा वाली जो फाइल है। ठीक है, लेट मी ट्राई ऑन दिस, इसको मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा मॉडल है वो जितनी भी वैलिडेशन इमेजेस हैं उसके ऊपर ये क्या करेगा, एनोटेशन करने की कोशिश करेगा, बॉन्डिंग मॉक्स बनाने की कोशिश करेगा। चलो ठीक है, देखते हैं, ये हुआ। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी रैंडम इमेज, एनी रैंडम इमेज आई वॉन्ट टू पिक आउट फ्रॉम दैट, मैं देखता हूँ कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। ठीक है, लेट मी पिक आउट एनी ऑफ द रैंडम इमेज, लेट्स सी। नो डिटेक्शन करके ये मुझे दे रहा है कि जो है मेरे मॉडल ने फिलहाल इस पर कोई डिटेक्शन परफॉर्म जो है वो नहीं कर पाया। ठीक है, वैलिड इमेजेस, लेबल्स, ये सारी बातें हैं। ठीक, एक्चुअली यहाँ पर अपने को जो एरर आया
दिस इज द कोड इन जनरल विच नीड्स टू बी यूज्ड टू परफॉर्म। एक बार मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, मैं सीधे सीधे उससे डिटेक्शन करके पूछ लूँ। लेकिन एक फाइल है ops.py करके, इसमें एक बग है जो दे रहा है वो, एक एरर है इसके अंदर, ठीक। और वो कह रहा है कि इन नॉन मैक्स सप्रेशन, यहां पर ये एक लाइन है, ठीक है, उसको करेक्ट करना है। मैंने चेक भी करी, लेकिन फिर वो एक बहुत बड़ी फाइल है, उसमें 200 प्लस लाइंस का कोड है। ओके, देन फिर हम उसमें चेंजेस नहीं करे, ठीक। देन आई यूज दिस अल्टरनेटिव अप्रोच कि यार एक काम करता हूँ मैं, ये डेटा सेट ले लेता हूँ, अपना कौन सा वाला, वैलिड इमेजेस वाला, और जो है मैं कोशिश करता हूँ कि बाउंडिंग बॉक्स उन पर बनाया जा सके, ठीक है। व्हेन आई टेस्टेड दिस थिंग, तो वो अभी कुछ दे नहीं रहा है मुझे, इस पर कह रहा है नो डिटेक्शन। यदि मैं इसको कितनी बार भी रन करूँ, या रैंडमली कोई भी इमेज उठाएगा उस पर, लेकिन डिटेक्शन नहीं दे रहा, ठीक है। नो डिटेक्शन, अगेन इट विल पिक एनी ऑफ द रैंडम इमेज फ्रॉम द वैलिड, यहाँ से कुछ भी उठाएगा वो, लेकिन उस पर डिटेक्शन नहीं दे रहा वो, ठीक है। उस पर वो बाउंडिंग बॉक्स बना के नहीं दे रहा। ओके, इन जनरल यही कोड है जो हम करते हैं, यहां पर वो बता देता, ओके, कि क्या जो है ये ट्यूमर वाली इमेज है या नॉन ट्यूमर वाली इमेज है, ठीक है। वैसे यहाँ ये कह रहा है कि कोई डिटेक्शन नहीं हुआ, नो डिटेक्शन ऑकर्ड, मतलब इस पे उसको ट्यूमर मिल ही नहीं रहा। फिर लेट मी अगेन रैंडम, मैं कई बार रन करके देखता हूँ, देख चुका हूँ अपने प्रीवियस को, यहाँ पर भी इसको कोई डिटेक्शन नहीं मिला, नो डिटेक्शंस, ट्यूमर नॉन ट्यूमर कुछ भी डिटेक्शन नहीं कर पा रहा हो। ओके, एंड इफ आई से, चलो ये भी हटाता हूं मैं, इमेज डायरेक्टरी पाथ मैं ले लूं, अनोटेशन वाली भी यदि मैं लूं, अनोटेटेड फाइल भी है, वैलिड का लेबल भी है, दोनों हैं, डेटा YML फाइल है, ये भी पूरा है, बॉन्डिंग बॉक्स अनोटेटर है, मेरे पास मॉडल भी है, बस मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ, अनोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और रैंडमली कोई भी इमेज पिकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस पर मैं चेक कर रहा हूँ कि डिटेक्शन आ रही है या नहीं आ रही। द थिंग इज वो कोई डिटेक्शन दे नहीं रहा है, जस्ट सिंपली गिवन इन इमेज, ठीक है, नो डिटेक्शन अपीयर्ड। एंड इफ आई डू चेक, मैं देखता हूँ रन्स में, डिटेक्ट में, प्रिडिक्ट में, आई हैवंट गॉट एनी ऑफ द प्रिडिक्शंस, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं मिला आपको प्रिडिक्शन। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये फेल हो गया, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर बग। ओके, विच नीड्स टू बी, ठीक है, चलना चाहिए था डिटेक्शन के लिए, लेकिन वो नहीं चला। अल्टरनेटिव लिया तो डिटेक्शन नहीं दे रहा, डिटेक्शन नहीं कर रहा। ओके, इतना बस कंसर्न है इस चीज को लेकर, बाकी हो चुका है। जब ये आप क्लोन करोगे और यदि इसको चला रहे हो और यदि उन्हें बग रिमूव कर दिया है, तो दैट्स इट, ये कोड आपका हो चुका है, कोड अब कुछ बचा नहीं है इसमें, दैट्स इट। यहां पर ये डिटेक्शन दे देगा, दैट्स इट, यहां पर बात कहानी खत्म, ठीक है। क्योंकि इस फाइल में ये ops.py, इसमें एरर है कुछ, मतलब इन्हीं की फाइल में एक एरर है जिसके कारण वो डिटेक्शन नहीं दिया, बाकी सब हो चुका है, ट्रेनिंग व्रेनिंग सब, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। ओके, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बाकी अल्टरनेटिव कोड से भी वो कोई डिटेक्शन मुझे रिजल्ट नहीं कर रहा। ओके, दैट इज द थिंग। और यदि मैं एक काम करता हूँ, लेट अस सपोज कि मैं रन टाइम जो है, एक काम करता हूँ मैं, लेट मी डिस्कनेक्ट द रन टाइम, ठीक है, या रीस्टार्ट द रन टाइम, रीस्टार्ट सेशन, चलो मैं एक बार सेशन को रीस्टार्ट करता हूँ, चलिए लेट मी ट्राई दिस थिंग, सेशन रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, रीस्टार्ट करा मैंने, सारे चेंजेस सेव हैं। अब मुझे वापस से ये काम करना पड़ेगा, और मैं देखता हूँ कोशिश करके कि क्या अब हो जाएगा,
माउंट है, ये है ओएस में इस बात पे आ गया। ट्रेनिंग नहीं करूँगा, ट्रेन है मेरे पास ऑलरेडी, मॉडल ट्रेंड है, अब ज़रूरत नहीं करना मुझे ट्रेनिंग वेनिंग का, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, सुपरविजन इंस्टॉल कर दिया, गिट की सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दूंगा, ये भी हो गया, ये भी मैं कर रहा हूँ। ओके, ये इंस्टॉलेशन भी वापस कर रहे हैं। अब ट्रेन नहीं करना वापस, है ना, ट्रेंड है मेरा मॉडल, बस एक बार उसको यूज़ करके देख रहा हूँ मैं। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन करने के लिए। ठीक है, हो गया इंस्टॉलेशन। एंड ये कुछ भी नहीं करना मुझे, ट्रेनिंग भी नहीं करना मुझे, डायरेक्ट मैं डिटेक्शन पे जाऊंगा। लेट मी गो फॉर द डिटेक्शन। ओके, वो अभी भी एरर यही दे रहा है कि देयर इज एन इशू। जो डिक्शनरी है उसमें शेप नाम का एट्रीब्यूट नहीं है। ओके, ये इसका खुद की फाइल का इशू है, इसके कारण उसने डिटेक्शन नहीं दिया अभी। ओके, होपफुली ये बग सॉल्व होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर डिटेक्शन भी मिल जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है। कोशिश करी मैंने इसको चलाकर करने की। ठीक है, ये अपना मॉडल लोड करा एंड कोई भी रैंडम इमेज मैंने उठाना चाही और उसके ऊपर डिटेक्शंस शो करना चाहे, तो ये मुझे नो डिटेक्शन दे रहा है अभी। ठीक है, ऑलराइट, बट आई होप कि हो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दैट फाइल इशू नहीं हो पा रहा। यस, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें तो बोल सकते हैं। यस यू कैन। यस, कुछ इनपुट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ऐसा ये दे रहा है, जैसे एक ये दूसरा इनका ट्रेनिंग का था। ठीक है, कस्टम ये रिजल्ट्स करे गए हैं, दिस इज अनदर सेट ऑफ कोड। ठीक है, तो फिर कोई इशू नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन द टास्क, ओनली द पॉइंट इज वी आर गेटिंग अ बग हियर, नहीं तो वो हो जाता। यस, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं आप, यू कैन स्पीक फ्रॉम योर साइड, आपके कुछ सजेशंस है, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, सो दैट्स व्हाट यू कैन। ओके, तो दैट सर इज, ये हाँ यस। सर ये ओपीएस फाइल का यूज क्या है? मतलब अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको रिमूव करके नहीं, देख इम्पॉर्टेंट है, सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, यूटिलिटी के अंदर है, यूटिलिटी तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप और अभी आपको ओपीएस फाइल, क्योंकि मैंने क्लोन नहीं करा तो दिख नहीं रही होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले केस के अंदर ये है यूटिलिटी के अंदर, ये वाली फाइल, लेट मी शो यू। योलो 10 के अंदर ये है, योलो के ये एक मिनट, यूटिलिटी ये रहा, यूटिल्स के अंदर ओपीएस फाइल ये रही। ओके, दिस इज द फाइल विच इज गिविंग एन इशू, और ये आप देख रहे हैं कोई छोटी मोटी फाइल नहीं, ये बड़ी काफ़ी फाइल है। ठीक है, और इस फाइल के अंदर एक जगह लाइन है जहाँ पर वो शेप की बात कर रहा है प्रिंट करने की। ठीक है, वो उसमें कोड में चेंज करो ये कह रहा है वो, तो जाके वो आपको रिजल्ट शो कर देगा। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, बट आई हैवंट टच्ड, मतलब उसको यार एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा अभी, नॉट एज क्विकली वी कैन डू दैट। ये सारी फाइल्स, अब इसकी फाइल के अंदर चेंज करना कर तो सकते हैं, अपने हाथ में सब कुछ अब। ओके, तो दैट इज द थिंग। ऑलराइट, तो ये है बस मैटर जो भी नज़र आ रहा है। ऑलराइट, बाकी तो ठीक है, कर लिया अपन ने जो रिक्वायर्ड था। ओके, ये अलग आ रहा कोड है, ये है मेरा कोड तो। ओके, यस, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो ठीक है, ये है, हाँ यस, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ऐसे कस्टम ट्रेनिंग हो गई एंड ऐसे डिटेक्शन होता है। जस्ट प्लीज, इफ यू वांट टू से यू कैन। हाँ सर, वो 216 लाइन पे दिखा रहा है ना? हाँ, 216 लाइन पर, लाइन OPS नंबर और PN। 216 पर, ये bs इक्वल टू प्रोडिक्शन डॉट शेप,
हाँ हाँ यहाँ हाँ पर एक एट्रीब्यूट आ रहा है सर, एक एरर आ रहा है, एट्रीब्यूट एरर। तो यदि आप 216 लाइन की बात करें हाँ, यहाँ, वो थोड़ा चेक कीजिए ना 260। ये ओपीएस डॉट, ये 216 लाइन, मतलब इसको मुझे ओपन विद टेक्स्ट एडिटर, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, इसको मैं ओपन करता हूँ टेक्स्ट एडिटर से। तो ये रही 216 लाइन, ये देखिए, ये है 216 लाइन वाला कुछ है यहाँ पर। 215 वेयर इज, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ बोल रहा है, लेकिन यहाँ अभी, मिस है वो। हाँ मिस है। तो ठीक है, ये डिलीट कर दीजिए ये लाइन। नहीं सर, ये तो बॉन्डिंग बॉक्स बनाना है ना सर, मेरे को वही तो चाहिए था, मुझे नहीं, बॉन्डिंग। वो चाहिए, बट शायद ये मुझे लगता है एक्स्ट्रा लाइन आ गया है उसमें। इसको डिलीट करके फिर देखिए एक सर बार। यहाँ पर कुछ और है नहीं ऐसे। हाँ, अभी अभी सेव करके। सर ये मेरा एक आइदर ऑफ द कोड है, सेव टू ड्राइव, यदि मैं कर भी दूँ इसको ड्राइव में सेव, पर दिस इज माई ऑन अनदर, उस पे है ये जहाँ पर मैंने क्लोन करा था, ये वहाँ पर है ये। ठीक है, नहीं, दैट इज ओके, बट अभी वो जो लाइन यदि, दिखा रहा था ना। चलिए एक काम करता हूँ मैं, अभी जो करंट वाला कोड करा है, ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, ये करंट वाला जो कोड है, इसी के अंदर मैं क्लोनिंग भी कर लेता हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और आप जो कह रहे हो वहाँ पर अपन एडिटिंग भी मार देते हैं। सो लेट मी डू द क्लोनिंग, ठीक है, ये भी चेकआउट कर लेंगे, ये रहा, और मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड लेट मी डू अ क्लोन। ठीक है, मैं अपनी कोलैब के अंदर इसकी क्लोनिंग कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो अब मुझे यहीं पर ही मिल जाएगा वो। ओके, ये क्लोनिंग हो गई। क्लोनिंग करने के बाद अब ये है, लेट मी चेक आउट माई ड्राइव, ये देखिए डिटेक्ट में, रन्स में, योलो 10 में, ये देखिए क्लोन हो गया, तो मेरे को योलो 10 नाम का एक फोल्डर मिल गया, फोल्डर मिल गया, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेरे को मिल गई हैं। ओके, ऑल द थिंग्स आई गॉट, ये क्या रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी है, फेस बाय, कौन सी ये वाली फाइल है वो जो इशू दे रही है आपको, विच वन इट इज, उसने बोला है फाइल एस ओपीएस डॉट ओपीएस डॉट पी आई ना। ओपीएस है ना, ठीक है, ओपीएस वाली फाइल दे रही है इशू, ठीक है, यूटिल्स में ही मिलेगा शायद। हाँ हाँ यूटिल्स में ही है, पी एस यूटिल, ये जो है, ये रिक्वायरमेंट्स की फाइल है जो मेरे को होना चाहिए कम से कम, तो वो तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, मुझे कोई इशू ही नहीं है। ये है यूटिलिटी के अंदर, यहाँ देख लेते हैं, योलो 10 के अंदर अल्ट्राटिक्स में, यूटिलिटी, नीचे लास्ट लास्ट। यूटिलिटी में आपकी जो फाइल है ओ पी एस डॉट पी ओपीएस। वाई, ये वाली, इसको मैं टेक्स्ट एडिटर से ओपन करता हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू ओपन विद टेक्स्ट एडिटर। ओके, और ठीक है, ऑथराइज कर देता हूँ मैं टेक्स्ट एडिटर को कि वो इस पर काम कर सके, अलाउ, ठीक है, ये भी कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ कह रहे हैं कि 216 कहीं पर, कहाँ गया, ये रहा 216, ये देखिए यहाँ पर, ये बी एस प्रिडिक्शन डॉट शेप, यहाँ पर इशू है। वो क्या बोल रहा है, क्या चेंज करना है मुझे, प्रिडिक्ट, ये जो है वो कह रहा है डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट शेप, शेप नहीं होता। यदि शेप एट्रीब्यूट नहीं होता तो मैं क्या करूँ उसमें, व्हाट शुड आई डू, यदि शेप एट्रीब्यूट नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। शेप ये आई गेस एट्रीब्यूट। कोई की वैल्यू निकाल रहा होगा ना बस की वैल्यू, तो। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ सभी लोग यहाँ पर रुके रहें, मुझे 5 मिनट और दीजिएगा इस बारे में। लेट मी डू वन थिंग, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो इसकी जगह व्हाट शुड द वैल्यू आई कैन गिव हियर, देखते हैं। आई एम, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, ये आपका कोड है, ओके,
Fine, let me get this particular code. ओके, एंड कोशिश ये करते हैं क्या ये डीबग आपका हो जाए, क्योंकि वो कह रहा है कि शेप यदि एट्रीब्यूट नहीं है तो क्या हो सकता है, इसको डायरेक्टली प्रिंट किया जा सकता है या कुछ और है, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और सारी फाइलें एक दूसरे इंटरलिंक्ड हैं। ऐसा भी नहीं कि आप जो है वो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरलिंक्ड फाइलें हैं, या तो उसको ऐसा करना पड़ेगा, उसकी जो नॉन मैक्स सप्रेशन नाम का जो यहाँ पर अपने पास ये है मेथड, उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं बहुत इजी वे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिडिक्शन मुझे मिल जाए। बी एस इक्वल टू प्रिडिक्शन डॉट शेप जो लिखा है वो मुझे जो है वो मिल जाए। सर अगर शेप ही निकालनी है तो उस प्रिडिक्शन को आप एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके शेप निकालो। एक डेटा फ्रेम के अंदर, चलिए आप जो बोल रहे हो मैं अपनी स्क्रीन कंप्लीट शेयर कर रहा हूँ और देखिएगा कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब सजेशन है, हाँ मे बी रॉन्ग। ठीक है, देखते हैं। आप तो बस मुझे यहाँ बता दीजिए क्या कर सकते हैं हम। बी एस इक्वल टू प्रोडिक्शन डॉट शेप, उसका शेप क्या है, ये एरर वाला मैटर है। तो शेप ज़ीरो की जगह यदि सिर्फ इतना ही रखें, ओके, यदि इतना एक ही बार रखें, देखते हैं। सेव टू ड्राइव डॉट शेप, जस्ट वी आर ट्राइंग, कोशिश करते हैं क्या है, देखते हैं। यदि वो कह रहा है कि वहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है, अभी भी वो कह रहा है कि शेप में ही इशू है। इट शुड बी लाइक अ डिक्शनरी नॉट अ लिस्ट। वो कह रहा है डिक्शनरी के फॉर्मेट में होना चाहिए, एक लिस्ट के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी। ये प्रिडिक्शन इक्वल टू प्रिडिक्शन जीरो ऐसा कुछ आया है, एंड बी एस इक्वल टू प्रिडिक्शन डॉट शेप, इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी वो कह रहा है। बट ये है एक इस तरीके से ले रहा है वो वैल्यू, बैच शेप जीरो ले रहा है। ठीक है, मुझे फिर से सेव करना पड़ेगा सर। ओके, बस यहाँ पर ये मामला अटक रहा है इस कोड के अंदर। ठीक है, और यदि आप सिर्फ प्रिडिक्शन ही दे रहे हो यहाँ पर, शेप जीरो भी नहीं कर रहे, इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू गिव ओनली द प्रोटेक्शन, सेव कर दिया मैंने वापस से, लेट अस चेक। क्योंकि डिक्शनरी के लिए उस मेथड के अंदर आके फिर उसकी डिक्शनरी बनाना पड़ेगी, वो कोड के अंदर फिर चेंज होगा, और दैट विल टेक अ बिट टाइम। अगेन हैज़ नो एट्रीब्यूट शेप, डिक्शनरी में कोई शेप नाम का एट्रीब्यूट होता ही नहीं। अब तो भाई शेप दे भी नहीं रहे अपन, फिर भी वो कह रहा है बी एस इक्वल टू प्रोडिक्शन डॉट शेप जीरो, यहीं पर एरर है। दो वी हैव ऑलरेडी, अच्छा यार वो कारण ये है ना यार कि मैंने तो ये मॉडल और ये सारा डिटेक्शन वहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये जो मैं फाइल चेंज कर रहा हूँ ये तो बात की बात है, इसको ऐसे ही करता हूँ मैं। सो सभी सेव ही करते हैं कि जब इंस्टॉलेशन पूरा कर रखा है मैंने, तो ये इनिशियल जो मेरा मॉडल का पाथ वगैरह था वो वहाँ से काम कर रहा है। ओके, अब क्लोनिंग तो सर मैंने इसमें एक बाद में डाउट है। करी है, क्लोनिंग तो मैंने बाद में करी है। ओके, ये पूरा कोड है। सर इसमें एक डाउट है। हम्म, एक बार आप चाहेंगे वो 216 लाइन में, टू वही 216 लाइन में, हाँ। अगर टू आप सिक्सटी, 220 लाइन को देखें, हाँ 220 लाइन में यहाँ पे ये मतलब प्रिडिक्शन में मतलब सारे रोज दे रहे हैं एंड वो कॉलम्स, वो हाँ मतलब स्लाइसिंग कर रहे हैं। हाँ, स्लाइसिंग कर रहा डिक्शनरी में स्लाइसिंग होती है क्या? है। ये तो प्रिडिक्शन की कर रहा है वो, ये नहीं नंबर बट ऑफ अगर ये क्लासेस हैं, प्रिडिक्शन को, मतलब दैट मीन्स ये क्लासेस हैं। एक मिनट रुकिए, इट्स अबाउट क्लासेस, एंड यदि मैं एक काम करूं, यूटिलिटी तो खैर अपनी जगह है। ओके, डेटा में, डेटा सेट में, बिकॉज एट द मोमेंट हमारे पास टू क्लासेस हैं। लेट मी चेक द मॉडल्स।
मॉडल्स में, यूटिलिटी में, ओपीएस में, मॉडल्स में, यूटिलिटी में, ओपीएस में, वही है ना ये शायद? Is this the same code or is it something different? Text editor. ops.py, ये रहा आपका वो हंगेरियन मैचर जिसके बारे में बात कर रहे थे, हंगेरियन लॉस। ठीक है, ये दूसरी ओपीएस वाली फाइल है मुझे लग रहा है। ठीक है, ये दूसरी ओपीएस फाइल है। ओके, और वो जो ओपीएस फाइल देख रहे थे वो दूसरी वाली थी। ठीक है, बोथ द फाइल्स आर डिफरेंट। ये मॉडल्स के अंदर है, वो मॉडल्स की यूटिलिटी के अंदर ये वाली फाइल है, और वो अलग थी। ये दूसरी फाइल है ओपीएस वाली, ये यूटिलिटी के अंदर है, और वो मॉडल्स डॉट यूटिलिटी के अंदर है। ओके, और इसी के कारण बग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस एंड पे। ठीक है, और आई गेस वो यहीं पर ही बोल रहा है। ठीक है, यहीं पर ही बोल रहा है वो कि पैकेजेस में, अल्टरनेटिव्स में, यूटिलिटी में, ओपीएस में। ठीक है, यहीं पर इसने बग दिया। ओके, तो ये एक हमारा करेक्शन का मैटर है जो कि देखना पड़ेगा। डिक्शनरी हैज नो एट्रीब्यूट शेप बट इट यूज्ड। इसका कोई और एक डिटेक्ट डॉट पाई का फाइल होता है क्या? डिटेक्ट डॉट पाई है, होगा सर, फाइल तो है, काफ़ी फाइल हैं यहाँ पर। डिटेक्शन का भी फाइल है, और डिटेक्ट डॉट पाई। बहुत सारी फाइलें हैं इसके अंदर। डिटेक्शन का भी फाइल है। ठीक है, डिटेक्शन का भी आपको फाइल मिल जाएगा यहाँ पर। ये मॉडल्स हैं, और ये योलो 10 के अंदर डिटेक्ट का है फाइल, तो देखना पड़ेगा कहाँ पर इन्होंने कर रखा है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सर्च किया ना, तो उसमें वो थोड़ा एक बता रहा है कि डिटेक्ट डॉट पाई में जो एक कमांड है, प्रेडिक्ट इज इक्वल टू मॉडल, हम्म, ये एक कोड लाइन दिया है उसने। आपने ये वाला एरर सर्च करा क्या? हाँ, ये वाला। ओके, तो ये वाला एरर आ रहा है बाकी लोगों को भी इस तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो आप ये सामने देख ही रहे हैं कि एरर आया है, रिजल्ट्स ट्यूनर। ठीक है, तो ऐसे तो कई फाइल्स हैं यहाँ पर। सेशन ट्रैकर्स, बाइट ट्रैक, ये बाइट ट्रैक और ये जितनी भी फाइलें हैं, ये मतलब काउंटिंग करने के लिए, ऑब्जेक्ट काउंटिंग करने के लिए। सॉल्यूशंस, हीट मैप, सबकी अलग अलग पाइथन फाइलें हैं। मॉडल्स, योलो 10, योलो 10 की प्रिडिक्ट डॉट पी वाई, ट्रेन डॉट पी वाई। ठीक है, सब कुछ ठीक चला है। वैलिडेशन डॉट पी वाई, सारी फाइलें हैं यहाँ पर। ओके, ओनली द थिंग इज कि आप जो बोल रहे हो ना डिटेक्ट डॉट पी वाई, आप देखना पड़ेगी, यहाँ तो नज़र नहीं आ रही मुझे। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू चेक। ओके, कि वो क्यों नहीं आ रहा। एक बार मैं अपने एंड से भी 2 मिनट का टाइम और लेना चाहूँगा मैं। ये जो आया है दैट इज़ योर ओपीएस वाला, इसको हम एक बार और कंसिडर करते हैं, देखते हैं कि मुझे मिल जाए क्या इसका कोई रिजल्ट। ओके, आई थिंक इट्स नॉट feasible टू गेट दिस थिंग। ओके, तो ये जो है, इसी कोड को मुझे गूगल पर ले जाकर एक बार, यदि गिटहब में या कहीं पर भी इसके बारे में कहा गया हो। सर एक मतलब एक ने मतलब अपना V10 का शेयर किया है, सो इट्स अ कोलैब फाइल आई हैव शेयर्ड इन द मैसेजेस, उसको रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसमें रिजल्ट्स आपने like कहाँ he करा? trained it custom. हाँ I like just हाँ randomly हाँ searched it, तो वो हाँ हाँ। उसका कोलैब वाला मिला है। हम्म। So he getting it using the custom thing. तो maybe हाँ, we इन्होंने can कस्टम ट्रेनिंग करा है। ठीक है, हाँ ये इनका, हाँ ठीक है, इनका ये अपना हो चुका है कस्टम ट्रेनिंग। ठीक है, हाँ एवरीथिंग दैट्स व्हाट वी हैव डन, ये सब हो चुका है। ठीक है, एंड ये टेस्टिंग द
ओके, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो अभी ये हर्षदा ने करी है. लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन एंड लेट्स टॉक व्हाट शी शेयर्ड. ठीक है, एंटायर स्क्रीन, लेट मी चेक. ये वाला है आपका फाइल, फायर डिटेक्शन वाला है ये. यस. ठीक है. तो रिजल्ट्स जो है, ये क्या करा इन्होंने, मॉडल का पाथ ले लिया, मॉडल ले लिया कहाँ पर है, और रिजल्ट्स है. रिजल्ट्स यानी कि वो कहाँ पर है मेरी. ठीक है, यदि आप इस तरीके से भी कर लो, ठीक है, टेस्टिंग द ट्रेंड मॉडल, यदि आपको ऐसे भी करना है, ठीक है, लेट, यदि मैं इसको हटाता हूँ, चलिए ऐसे भी ट्राई करके देख लेते हैं. ऐड द कोड. ठीक है, इन्होंने कहा कि आपका ट्रेंड मॉडल कहाँ पर है, तो भाई मेरा ट्रेंड मॉडल यहाँ पर है. ठीक है, ये रटस प्रेजेंट, ये रहा, ये पाथ है मेरे ट्रेंड मॉडल का. जैसे भी आप चेक करना चाहें आप कर सकते हैं. अरे एक मिनट रुक गया, एक मिनट, ये रहा. ठीक है, कंट्रोल सी, हियर द पाथ ऑफ माई ट्रेंड मॉडल. ये रहा मेरा ट्रेंड मॉडल. और फाइल जो है वो ये रही, ये मेरे फाइल का सोर्स का पाथ है. कंट्रोल सी, लेट मी पुट इट हियर. ठीक है, आप कुछ भी कर लो, कैसे भी लिख दो, वो बात तो ठीक है, अंतर नहीं जाएगा. यदि उसमें बग है, ठीक है, तो वो दिक्कत दे रहा है. एक मिनट रुकिए, हाँ कर दिया. गुड, गॉट इट. प्रिडिक्ट 7 के अंदर आ गया. ओके, ठीक है, मिल रहा है. ओके, देखते हैं क्या रिजल्ट दिया है इसने. प्रिडिक्ट 7 के अंदर गया. यहाँ पर योलो 10, एक मिनट, डेटा ये रन्स के अंदर, डिटेक्ट के अंदर, प्रिडिक्ट 7 के अंदर, ये रही इमेज. लेकिन इसमें अभी कोई प्रिडिक्शन नहीं दिया उसने कि ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन ट्यूमर नहीं है. उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया मुझे. आपका जो कोड है, आपका जो कोड है यूजिंग द ट्रेंड मॉडल, इसने कुछ दिया था, इसमें दिया है, इसने डिटेक्ट कर रहा है. यहाँ पर एक डिटेक्शन आया है, ये जो है ई फायर वगैरह जो इमेजेस हैं, यहाँ पर हम जो चला रहे हैं कोड, उसने डिटेक्शन करके तो दे दिया, मतलब डिटेक्शन, नो डिटेक्शंस फाउंड है, डिटेक्शन नहीं हुआ है अभी उससे, उस मॉडल से. स्टिल देयर वर नो डिटेक्शंस फाउंड. यस सर, डिटेक्ट नहीं हो रहा है उसमें. ठीक है, डिटेक्शन नहीं दे रहा. बाकी तो वो यहाँ पर जो अपना एरर फंस रहा था उससे तो निकल गए. ठीक है, यहाँ के एरर से तो हम बाईपास कर गए. और कमांड वही है, आगे पीछे करके कुछ लिख रखी है उसने, है ना, कमांड वही है. ठीक है, बस आगे पीछे लिख दिया मॉडल पाथ, और ये तो अपन उस कमांड में भी दे रहे हैं, लेकिन उस कमांड से तो वो डिटेक्शन मतलब एरर ही दे रहा था. लेकिन अब जब हमने कमांड को थोड़ा सा मैनिपुलेट करा, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस और कम करूँ क्या, कॉन्फिडेंस पॉइंट 1 लेकर चलें. अब देखें, अभी भी नो डिटेक्शंस हैं. ठीक है, स्टिल वी आर नॉट हैविंग द डिटेक्शंस टू बी काउंटेड. और कॉन्फिडेंस कम कर लें, स्टिल देयर आर नो डिटेक्शंस. सेव कर रहा है इमेज, लेकिन उस पर डिटेक्शंस नहीं दे रहा. दैट इज द इशू. यस, विल आस्क द क्वेश्चन. सर मैं अभी देख रहा था ओपन सोर्स में और भी लोग हैं जिनको यही सेम इशू आ रखा है. ये सेम इशू है ना उन्हें. ठीक है, कि डिटेक्शंस नहीं दे रहा. मैंने आपको मैं लिंक दी है. ये बाकी सभी लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ इश्यूज में. हमें भी यही इशू आया है. अभी ये क्या हुआ, ये लिंक क्यों नहीं खुल रहा. सो मैंने आप ही के लिंक पे क्लिक करा. अरे सर मैंने तो भी वहीं से गूगल से ही मैंने सर्च मारा ये भी. अच्छा, नो डिटेक्शन का इशू आ रहा है, मतलब वो एरर वाला आ रहा था क्या सोहेल, आपने हाँ कितना दिया, हाँ सर. वो एरर वाला दिया था ना आपने, वो तो उस कमांड पर आ सर रहा था. आप सर आप एक बार गूगल में सर्च मारिए डिक्ट हैज नो एट्रीब्यूट शेप योलो बीटेल. गिट हैज नो एट्रीब्यूट. डिक्ट डिक्ट मतलब डिक्शनरी. अच्छा, नो डिक्शनरी एक चीज़ है वो. ठीक है, ठीक है, यदि वही डिक्शनरी नहीं है उसी के कारण तो डिटेक्शन नहीं दे रहा है ये. एक ये भी एक इशू तो नहीं है,
उसी कारण वो शायद डिटेक्शन ना दे रहा हो यहाँ पर। ठीक है, आपने यदि उसको लेकिन फिर ये कुछ एक फाइल है, ठीक है, जो अभी शेयर करी गई ये वाली, ये देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग उन्होंने ये डिटेक्शन करा है, प्रिडिक्शन दिखा रहे हैं कस्टम डेटा पर, और कुछ भी मतलब अलग से कोई कोड नहीं है, वही ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमने लगाया है। ठीक है, समझते हुए ये वही ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमने जो लगाया। ठीक है, ये ट्रेन हो गया और वहाँ से मैट्रिक्स भी मैंने आपको दिखाई दी है, रिजल्ट्स भी आपको दिखाई दिया है, और इमेज पर मुझे इसको टेस्ट करना तो टेस्ट कर रहे हैं, ये तो करा। और क्या, ये वीडियो पे लगा रहा है, अपन इमेज पे लगा लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू, लॉजिक तो सब सही है। बट ओनली द पॉइंट इज की ये रहा आपका कोड, वो डिटेक्शन नहीं दे रहा। ओके, पता नहीं इस डेटा तो भाई ठीक है, और तो भी कुछ है। ओके, तो चलिए आपके साथ थे तो यहाँ इस रिजल्ट पर भी आए हैं डिटेक्शन। इसने भी कॉन्फिडेंस लगाया है ना, कॉन्फिडेंस तो लगाया होगा, हाँ कॉन्फिडेंस लगाया 0.25 सेव इक्वल टू ट्रू। सर एक बार ये लिंक ट्राई कीजिए जो मैंने आपको भेजा। अभी हाँ ठीक है, योलो 10, ठीक है, ये करा आपने, ये इतना बड़ा एरर उसने दिया, हाँ ये दिया था योलो बेस्ट पीटी मॉडल डॉट प्रोडक्ट, यू कैन यूज़ एपीआई, बेस्ट पीटी आप ले लीजिए और मॉडल डॉट प्रोडक्ट ये आप जो है वो कर लीजिए। प्रिडिक्शन 1 to many, वो वही लफड़ा है ना, 1 to 1 एंड 1 to many वाला लफड़ा। ठीक है, कर तो नहीं सकते। है ना, तो ये उन्होंने कहा है कि कोड के अंदर ये आपको लगाना पड़ेगा लाइन, और उसके उसके बाद फिर बी एस प्रिडिक्शन डॉट शेप आएगी, है ना, ये ऊपर ऊपर ये लाइन ऐड करना पड़ेगी उसके अंदर, तब जाके वो शायद आपको डिटेक्शन दे दे। ये प्रिडिक्शन इक्वल टू प्रिडिक्शन 1 to many, तो ये आपकी जो ऊप्स फाइल है ना, ओपीएस वाली फाइल है, एक मिनट रुकिए, ये थी नहीं ना। बट सर उसमें नीचे एक बंदे ने ये भी लिखा है कि ये जो है 1 to many है, फिर भाई एनएमएस आ जाएगा। एनएमएस अगर आप योलो हाँ वीटन में करेंगे तो हाँ हाँ, अच्छा ये लिखा है उसने, ये उसके पास हेड तो दो है ना, 2 हेड है। अब बाकी फिर ये कि सिंपल है, योलो अल्ट्रालेटिक्स में, योलो में, मॉडल में प्रेडिक्ट करिए, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करिए, यदि आप सिंपल भी जाना चाहते हैं। ठीक है, यदि हम इसको भी इस्तेमाल करें कंट्रोल सी एंड यू कैन गिव इट मॉडल डॉट प्रोटेक्ट, यदि हम करें तो पाथ हमने वैसे ही दे दिया है यहाँ। ठीक है, वी आर डूइंग द सेम थिंग यार, एक मिनट रुकिए, कोड कर रहे हैं यहाँ पर, ये डाल रहे हैं, ये बेस्ट पीटी का ये जो है मॉडल का पाथ है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर हैविंग, कंट्रोल सी, दिस इज द पाथ वेयर द बेस्ट पीटी इज प्रेजेंट। ठीक है, बेस्ट पीटी इज प्रेजेंट हियर, लोड कर देंगे अपन मॉडल को और मॉडल से प्रिडिक्शन करवा लेंगे यहाँ पर कि ये मेरी जो फाइल है वो यहाँ पर मौजूद है, आप प्रिडिक्शन करके दे के दीजिए, कंट्रोल सी एंड जस्ट डू द मॉडल डॉट प्रोटेक्ट। ठीक है, ये हम करके दे रहे हैं। इसने पूरा एक अरे का रिजल्ट दे दिया और बोला कि ये डिटेक्ट प्रिडिक्ट इसमें यहाँ पर है, ये सारा पूरा के पूरा एक रिजल्ट ही छाप दिया। और यदि मैं देखूं डिटेक्शन के अंदर प्रिडिक्शन नंबर कहाँ गए, प्रिडिक्ट 10, ये कौन सा वाला प्रिडिक्ट दिया इसने कोड में, ये देखिए, इट गेव द रिजल्ट एट, ये आया है रन्स में, डिटेक्ट में, प्रिडिक्ट 10 में, वहाँ पर आया है। तो एक मिनट, ये रन्स में, डिटेक्ट में, प्रिडिक्ट 10 है क्या यहाँ, प्रिडिक्ट तो 10 तो आया नहीं, तो ये कहाँ चला गया, ये कहीं योलो 10 में तो नहीं गया, योलो 10 में यहाँ कोई रन्स है नहीं, अल्ट्राटेक्स में ये इवेंट हैव एनी रन्स हियर, आना तो उधर ही चाहिए था। ठीक है, यहीं पर आना चाहिए था, रन्स में, डिटेक्ट में, प्रिडिक्ट 10 यहीं पर आना चाहिए था, लेकिन प्रिडिक्ट 10 यहाँ नहीं आया, लेकिन वो कह रहा है कि रिजल्ट्स यहाँ पर दे दिया हमने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी नन दी ना, नो डिटेक्शन है वो, तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी नन का मतलब ही यही है।
और सब 0 0 तो दिखा रहा है वो, ठीक है। 0 का मतलब ब्रेन ट्यूमर एंड 1 का मतलब ट्यूमर, ये नेम्स हैं क्लासेस के, ठीक है। ये क्लास का नेम है जो मॉडल को डिटेक्ट करना चाहिए था। और यहाँ, सर आप हाँ यस, एंड यहाँ पर जो है हम अ, देखें कि जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर सेव हो गए हैं, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी नन। सर इसमें प्रोबेबिलिटी जहाँ पे आपने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट डाला है, हम्म। सेव इज इक्वल टू ट्रू डाल के ट्राई कीजिएगा एक बार। हाँ, सेव इक्वल टू ट्रू, मॉडल डॉट प्रोडक्ट, ऐसा सेव इक्वल टू ट्रू, जी। देखते हैं लेता है, ठीक है। ये रिजल्ट में सेव हुए, ये यहाँ पर आया है प्रोडिक्शन, यहाँ पर गया है, देखते हैं सेव डायरेक्ट, अब जाके डायरेक्टरी बता रहा है, देखो। हाँ अब आया है सेव ट्रू पे, ये इमेज आई है, एंड अभी भी कोई डिटेक्शन नहीं शो हुए हैं, ठीक है। स्टिल द डिटेक्शंस आर नॉट शोन, but you've already trained your model, you are using the trained model over the image, but detections are not shown. तो सर कैन दिस बी अ केस कि हमारी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई है मॉडल की, कह तो सकते हैं, हमारे वेट्स है। कह सकते हैं, एक ये बात तो है। तो यदि हम ट्रेनिंग में भी ऐसा है कि यदि बढ़ा दें, 30 इटीरेशन कर दें मान लीजिए, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर मैं ट्रेनिंग भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इट विल नॉट टेक अ लॉन्गर टाइम टू डू अ ट्रेनिंग, ठीक है। 30 इटीरेशंस भी वो ले लेगा, बट द ओनली पॉइंट इज, मुझे लग रहा है कहीं डेटा का भी एक कंसर्न है। आपको यही फिनोमिना, जैसे आपने जो कोड मुझे शेयर करा, ठीक है, कोई अंतर तो है नहीं। आप जो मुझे कोड शेयर करा वो इनका कौन सा वाला है, फायर डिटेक्शन वाला, ठीक है। तो आप फायर डिटेक्शन या कोई और दूसरा लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन, कुछ भी है, आप उस पर लेकर चल सकते हो, ठीक है। यू कैन ट्राई ऑन दम एंड देन यू कैन हैव अ चेक। जैसे मैं यहाँ पर आप कह रहे हो ना कि सर बढ़ा दो, ठीक है, ऐसे मैं 30 पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नाउ दिस विल बी अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम विच आई कैन डू, 30 पो कर दिया, ठीक है, हो जाएगा ट्रेन फटाफट। ये देखिए अभी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, फटाफट कर भी लेगा वो, ठीक है। इट कैन डू, बट द पॉइंट इज कि जे कितनी फीजिबिलिटी है यहाँ पर अगेन रिजल्ट्स निकलने की। देखिए कर रहा है वो, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो एरर आ रहा था वो प्रिडिक्ट वाला, वो अपन ने कोड में अल्टरनेटिव करके उसको तो खैर रिमूव कर दिया, अब यहाँ से ट्रेनिंग शुरू हो रही है। और ऐसी बात नहीं कि ट्रेनिंग में तो वो डिटेक्शन करके दे रहा है आपको, फाइनल रिजल्ट्स में आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट तो डिटेक्ट करके दे रहा है, 2 क्लास हैं और आई एम गेटिंग द डिटेक्शन फॉर इट, ठीक है। ऑलराइट, ये देखिए ये अब चल रहा है डिटेक्शन, फाइनल रिजल्ट भी पब्लिश कर देगा वो, ओके। तो 5 इटीरेशन हुए, कुछ और मिनट लगेंगे, 30 इटीरेशन कंप्लीट कर देगा जो क्वेश्चन आया है। तो आपका मेरा ये सजेशन है, सेम कोड यू कैन अप्लाई, यू कैन गेट फॉर द अनदर सेट ऑफ डेटा एंड चेक, ठीक है। मुझे रोबोफ्लो से ये डेटा मिला जिसमें 2 क्लासेस थी, और भी हैं उसमें डेटा, लेकिन मैंने इसको बोला कि यार ये देखता हूँ मैं एक बार ट्राई करके। ट्रेनिंग का 160 इमेजेस हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इमेजेस ही कम है आपके पास ट्रेनिंग की, ठीक है। लेकिन ऐसा फिलहाल मुझे लग रहा है कम इमेजेस पर भी काम तो करना चाहिए, ओके। दैट्स नॉट द इशू, इट शुड वर्क, रिजल्ट तो देना चाहिए उसे, ठीक है। नहीं दिए हैं, देखिए कोई भी डिटेक्शन नहीं हुआ, चाहे फॉल्स डिटेक्शन हो जाए, बट एटलीस्ट इट शुड डू। सर एक बार सिर्फ सेव इज इक्वल टू ट्रू एक बार मेंशन करेंगे उसमें, हाँ भाई, ये मॉडल डॉट ट्रेनिंग हो प्रिडिक्ट। जाए उसका सेव इक्वल टू ट्रू भी कर दूंगा मैं, ठीक है। ये एक बार ट्रेनिंग खत्म हो जाए देन ओके, वी आर गोइंग टू यूज द बेस्ट वेट्स विच विल बी प्रेजेंट इन ट्रेनिंग 2, ठीक है। ऑलराइट, B1, आई थिंक आई एम हैविंग द करेक्ट इमेज ना, B1 येलो टन, दिस इज B1 इमेज, ओके ठीक है, ओके फाइन। ये ट्रेनिंग हो जाए उसके बाद हम चेक करते हैं, ओके। वी आर ऑन 21 ट्रेनिंग इटरेशन, ओके। होता है कभी, या तो डेटा को इंटरप्रेट करने में इशू आ रहा है या जो भी है, ठीक है। बाकी कोड यही, आप करिएगा कोशिश उसको
ठीक है, लेट्स सी, ट्रेनिंग चल रहा है, एक और ट्रायल लेना चाहेंगे, एक अटेम्प्ट और लेना चाहेंगे, ठीक है, लेट इट बी, फिर फाइनली इसको देखते हैं, कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो 25, 26, क्योंकि ये भी इशू आया, अक्सर ट्रेनिंग कम है तो डिटेक्शन नहीं कर रहा, तो बढ़ा दो ट्रेनिंग, 30 कर दो, कोई इशू नहीं, और नहीं तो मुझे लग रहा है 100 कर देनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसा भी है, ये जो हर्षदा है उसकी बात मुझे माननी चाहिए कि ये है कि सर इटीरेशन ही कम लेके चल रहे हो, तो मॉडल अभी डिटेक्शन भी इतनी तेज़ी से कर रहा है, तो वो यदि मान के चलो ट्रेन प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है, तो 100 इटीरेशन तक चलाओ। अब देखिए यहाँ पर उसने दे दिया, अब क्या प्रिसीशन, क्या रिकॉल आया है, उसने बोला कि ब्रेन ट्यूमर 45 इमेजेस, नॉन ब्रेन 45 इमेजेस, 27 इतने इतने इंस्टेंसेस से, ये प्रिसीशन रिकॉल है, ये इतनी सारी चीज़ें आई हैं, और अब चलो देखते हैं। अब मैं ये मॉडल बेस्ट वाला कहाँ जाके सेव हो गया, वो यहाँ पर आके सेव हो गया, ट्रेन 2 के अंदर जाके सेव हो गया, ठीक है, तो मैंने वैसे ही यहाँ पर अपडेट कर दिया कि ये ट्रेन 2 में मेरा मॉडल है, और अब मुझे डिटेक्शन करके बता दे भाई। ओ बी नन, अभी भी प्रोबेबिलिटी 0 ही दे रहा है वो, स्टिल द प्रोबेबिलिटी इज 0। मैं चेक भी कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब देख लो, ठीक है, इट विल नॉट गिव इन रन्स में, डिटेक्ट में कौन सा वाला है, हाँ ये रहा, प्रिडिक्ट में 11 में, स्टिल नॉट शोइंग द डिटेक्शन। आप कितने कितने लेवल तक की ट्रेनिंग थी इसकी, इसके मॉडल ने कितनी बार ट्रेन करा इसको, हाउ मेनी ईपोस, 30 ईपो तो लिए, इसने भी 30 ईपो लिए, डेटा डॉट वाई एम एल, ठीक है, कोई इशू नहीं। हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, लेट अस चेक द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो बनी है आपकी, उसको भी देख लेते हैं, रन्स में, डिटेक्ट में, ट्रेन 2 में, आप अपनी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देख लीजिए, ये रही आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ब्रेन ट्यूमर, नो ब्रेन ट्यूमर और बैकग्राउंड, 3 क्लासेस हैं यहाँ पर, बैकग्राउंड भी आ रहा है, ठीक है, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर एंड बैकग्राउंड 3, और हमने जो फाइल बनाई है उसमें तो 2 ही हैं, ठीक है, 2 क्लासेस का ही तो था, 3 क्लासेस कहाँ थी। एक काम करिएगा, एवरीथिंग इज ओके, जस्ट टू चेंज योर डेटा सेट, ओके, मेरा ये सजेशन है, उसके बाद मैं आप लोगों से कनेक्ट करूंगा ये पूछने के लिए कि क्या हुआ, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। अब Yes, sir. डेटा सेट चेंज करिएगा एक बार, क्योंकि 30 ईपीओ बहुत है यार, अब तो अब क्या इससे ज़्यादा क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने टाइटल दे दिया था ब्रेन ट्यूमर वाला, तो मेरी मजबूरी बन गई थी कि मेरे को इसी डेटा पे काम करना था, ठीक है, नहीं तो मैं कुछ और उठाता। ओके, तो ये जो डेटा सेट मिल रहा है इस तरीके की, उस पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, नॉर्मलाइज भी देख लेता हूँ मैं, ठीक है, 137, ये तो वाइट बैकग्राउंड वाले तो ब्लैंक आ रहे हैं, 60 ये नॉन ब्रेन ट्यूमर वाली, ठीक है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी चलो जो भी आ तो रही है सब यार, रिजल्ट डॉट सी एस वी, वॉट वी आर गेटिंग, कंप्लीट रिजल्ट चार्ट हैज बीन मेंशन्ड है, ट्रेनिंग प्रॉपर है आपकी, सब कुछ ठीक है, डिटेक्शन इट्स गिविंग nothing is present in the image, that is the only thing which we are facing an issue, ठीक है, और कोई भी इमेज में क्या अपलोड कर दूँ इस पर, ठीक है, वो तो अब चलो एक एक और इमेज के लिए ट्राई कर लेता हूँ मैं, ठीक है, लेट मी फाइल अपलोड, और ब्रेन ट्यूमर न्यू की टेस्ट इमेज देख लेता हूँ, ओके, इसको अपलोड कर लेते हैं, ठीक है, एंड लेट मी रीनेम इट एज b2 dot jpg, okay, and let me have a check, b2 dot jpg, ओके, ये फाइल है यहीं पर, ये कहाँ जाएगी,
रिफ्रेश कर रहा हूँ तो उसको मिल जाएगी। लेट मी रन द कोड अगेन। क्या बोल रहा है, फाइल नहीं मिल रही, b2.jpg डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोल रहा है यार ये? अच्छा कहाँ है ये? अच्छा यहाँ पर आ गई, डिटेक्ट के अंदर आ गई, रन्स में आ गई, मायोलो यहाँ पर करना चाहिए थी, फाइल अपलोड। ठीक है, यहाँ पर करते हैं, इसको देख लेते हैं, रीनेम कर देते हैं, b2.jpg कर देते हैं। ओके ठीक है भाई, अब तो मिल गई। ओके की पॉइंट्स नन, मास नन, क्लासेस ये हैं 0 1, अगेन प्रोबेबिलिटी नन ही बता रहा है वो। ओके वी हैव टू चेक विद अनदर डेटा, देन विल कम अप विद समथिंग। आपका मुझे फीडबैक मिल जाए फिर अपन इस पर आते हैं। ओके बाकी तो आप देख रहे हैं सब, कोई एरर सर नहीं इसमें जो। एक हाँ यस। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हाँ बस, इसमें मॉडल डॉट प्रोडक्ट सिर्फ सेव इज इक्वल टू 2, मॉडल डॉट प्रोटेक्ट, मतलब सिर्फ सेव इज इक्वल टू 2 रखिए, बाकी वो इमेज का जो पाथ है वो हटा दीजिए। तो यहाँ कुछ डालना नहीं है? नहीं मतलब मैं ऐसे कुछ मुझे गिटहब में मिला था, मैं इसलिए देख रहा था कुछ। तो इसमें डॉट 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 कुछ तो डालना ही पड़ेगा, एक और पैरामीटर मांगता है ये मॉडल डॉट। गिटहब में मैं देख रहा था तो नहीं मांग रहा था। तो बस मॉडल डॉट प्रोडक्ट सेव इक्वल टू ट्रू, बस इतना ही और कुछ नहीं? जी नहीं, आई नो थोड़ा वियर्ड है बट देखते हैं ये क्या करा इसने। इसने क्या किया, अल्टरनेटिव्स की एक मतलब बाय डिफॉल्ट उनकी एक हाँ हाँ, सोर्स नहीं वो मिल है रहा इसको, एसेट्स की, उसको वहां सोर्स से नहीं मिला। उन्होंने इमेज उठा दी। तो ये कौन सी इमेज उठाई उसने? तो इसने फिर रैंडमली उठा ली, इसको कोई फायदा तो नहीं। उसने कोई यदि रैंडमली उठाया भी है तो प्रिडिक्शन ये कह रहा है 13 पर जाके सेव करा, उसको भी नन बोल रहा है ये, प्रोबेबिलिटी नन नन। बोल। यदि इसने कोई अल्टरनेटिव भी उठाया, इसने ये जिडान वाली इमेज उठा ली इसने, उसके अल्टरनेटिव वाली, तो वो तो नन होगी। ठीक है, इसमें तो अपन ने बेस्ट मॉडल से ट्रेन कर रहे हैं ना, तो वो तो कुछ आना ही नहीं है उसके अंदर। ये जेनेडिन जिडान वाली उठा ली उसने, वो फुटबॉल वाली, तो कुछ आना ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन इमेज अरे वो बता तो रहा है कि कम से कम कुछ इमेज तो नजर आ रही है। आप जब अपना प्रिडिक्शन देखोगे ना तो उसमें 0 0 0 0 0 नजर आ रहा है। सर उसका रीजन है क्योंकि वो इमेज पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक एंड वाइट इमेज है, ब्लैक एंड वाइट इमेज तो है, ग्रे स्केल वाली इमेज है। तो कहीं ये लफड़ा इसने यहाँ तो बोला भी नहीं है ना यहाँ पर कहीं कि इमेज का क्या जो है सीन है। ठीक है, यहाँ उसने आपने, तभी मैंने कहा आपसे एक बार डेटा सेट चेंज करके देखना। ठीक है, ट्राई टू गेट अनदर डेटा सेट। मैंने क्या बोला, मेरा जो मैं प्रोजेक्ट जो मैंने लॉन्च करा तो मैंने ब्रेन ट्यूमर लिख दिया था उसमें, मैं कुछ नहीं लिखता ना तो शायद बेटर था। तो मैं डेटा सेट अभी चेंज करता तो मेरे पास पहले से फ्लेक्सिबिलिटी दो डेटा रखता मैं उठा के। अब फिर उसमें टाइम लगता। ठीक है, आपको जो मैंने प्रोसेस सिखाई है जस्ट ट्राई टू डू विद दैट डेटा, है ना। मैं इसको अब जो उसने बोला मैं इसको, सर ये भी कभी इशू सॉर्ट आउट हो जाता है तो फिर हाँ ठीक है, थोड़ा इसमें देख के थोड़ा सा। हम्म, हो जाएगा सॉर्ट आउट, कोई इशू हाँ नहीं। हाँ तो इशू तो सर यही है कि मतलब हमारा तो रिजल्ट मतलब कहीं एरर नहीं है, वी आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ एरर। हाँ, वो ठीक है ओपीएस डॉट पाई फाइल में कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे, शायद एक कुछ तो मिस कर रहा है वो। सर, देखिए अब पता नहीं क्योंकि अभी नया लॉन्च हुआ है तो हम्म। हो सकता है कि कुछ इश्यूज तो आए, बट ठीक है, ये मेरा नहीं था, मेरा हाँ, नहीं इश्यूज तो आने चाहिए तब तो वो बाकी की चीजें समझती हाँ सर, नहीं है। सर, लेकिन अभी जो है ठीक है, मुझे एक बार डेटा सेट का कंसर्न लग रहा है, डेटा आप चेंज करके देखिएगा। ओके, हाँ 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 एंड आई होप यदि उससे बात बन जाए। ठीक है, डेटा को अलग करके, क्योंकि देखिए सब अभी सब लोगों ने तो इतना चलाया नहीं होगा, ये ब्रेन ट्यूमर पे तो अपन लोगों ने ही चलाया है। ठीक है, नॉट एवरी वन हैज़ डन दिस थिंग। तो बात यह है कि ये अपना कंसर्न निकल के सामने आया अब। ठीक है, बाकी लोग जब देखेंगे तो पता चलेगा क्या है। तो फिर भी आप कलर्ड इमेजेस, जैसे वो बोला ना फायर वाली इमेजेस हैं वो ले लें, लेकिन ओके 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 ओके, इमेज तो ये भी वैसी ही है सोहेल, ये देखिए,
इमेज तो ये भी वैसी ही है एक जो हमें मिली है, ठीक है। बट लेट्स सी, एक बार ट्राई करके देखते हैं, डेटा सेट चेंज करके देखते हैं, नहीं तो फिर कनेक्ट करूंगा मैं आप लोगों को, जो भी रहेगी फिर मैं उसके हिसाब से आपको जो है बताऊंगा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भी खुद भी डेटा सेट चेंज करके अप्लाई करके देखूंगा इस पर कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको कोड ये दे दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ऑलराइट, दिस कोड आई विल शेयर विद यू, देन यू कैन ट्राई। ओके फाइन, लेट मी पुट इट हियर। पीपल नहीं, ये होगा b1.jpg, b1.jpg, ठीक है। वॉट एवर हम कितना भी कर दें, लेट बट ओनली पॉइंट इज वो प्रोबेबिलिटी स्कोर 0 आ रहा है, क्योंकि 0 आ रहा है तो डिटेक्शन नहीं दे रहा। खैर एनीवेज, इसको टर्मिनेट करते हैं, आप लोग को भी थोड़ा सा फ्रेश माइंड हो जाए ताकि आप इसको समझ सकें कि क्या बात है। लेट मी शेयर द स्क्रीन व्हाट वी आर डूइंग। ओके, तो ये है हमारा स्क्रीन, शेयर करते हैं। ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।